हेलो एवरीवन, जेम्स एकेडमी एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं नई दुनिया क्यों कह रहा हूं, इससे पहले मैं बोलता था कि जेम्स एकेडमी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जेम्स एकेडमी की नई दुनिया का तात्पर्य है कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्या है, ये डिजिटल बोर्ड है जहां पढ़ाना मेरी ख्वाहिश थी, जहां पढ़ाना मेरा पैशन था, जहां पढ़ाना समझिए कि मेरा शौक था कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊं, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है और मैं इसे बहुत दिल से करता हूं। और मैं चाह रहा था कि मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड हो जाए और आज मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो गया है। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूं। तो आइए आपको ले चलते हैं डिजिटल बोर्ड की दुनिया में। और ये एक सफर नया है, नया एक्सपीरियंस है और इस नए दुनिया में, नए सफर में आपका स्वागत है। और कंटेंट को हम लोग सीधा ओपन करेंगे और ये आज का टॉपिक हमारा सिंटैक्स होगा। आप जानते हैं कि सिंटैक्स से एक सवाल पूछा जाता है, वो एक सवाल 2 नंबर का होता है। और सिंटैक्स का कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता दूं कि सिंटैक्स एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में कहीं न कहीं कोई शब्द गलत दिया रहता है, आपको वो सही करना होता है। यानी इन करेक्ट सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है और इसके लिए 2 नंबर आपको मिलते हैं। और एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन मिलेगा, आपके पास चॉइस होगा, उन 2 में से कोई एक आपको करना है। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधा सवाल पे। और इस पीडीएफ में हमने 2015 से लेकर 2024 तक के अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं सिंटैक्स से, वो सारे सवाल को हमने इस पीडीएफ में ऐड किया है। ये पहला सवाल 2024 का है, लेकिन अगर आप लास्ट वाला सवाल देखेंगे तो लास्ट वाला जो सवाल है, और इस पीडीएफ में कुल 63 क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐड किया है। 63 क्वेश्चन है और 2015 आप देख रहे हो, 2015 से लेकर 2024 तक के सारे सवाल को इस पीडीएफ में हमने ऐड कर लिया है। सिंटैक्स का केवल एक वीडियो मैं आपको दूंगा, इससे पहले मैंने नरेशन का 4-5 वीडियो आपको दिया, लेकिन अगर मैं वैसे आपको पढ़ाऊंगा तो महीनों लग जाता कंटेंट कंप्लीट करने में। इसलिए मैं डिजिटल बोर्ड पे आया और एक टॉपिक के लिए सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूजफुल होगा। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आप एग्जाम में अच्छा करें, इसलिए ये सारी मेहनत हो रही है। तो जब मैं ये पीडीएफ ओपन करूंगा तो पीडीएफ का सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। और टॉपिक आप समझ गए होंगे, सिंटैक्स है। और आइए सवाल नंबर 1 से शुरुआत किया जाए। पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल है if he will come I shall teach him। अब ये सवाल है, इस सवाल में आपको ये देखना है कि कहां पे गलती है, कहां पे कौन से शब्द गलत है, आपको उसे सही करना है, यानी इनकरेक्ट को करेक्ट करना है। अगर ये सेंटेंस ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत इफ से हुई है और यहाँ पे 2 अलग अलग क्लॉजेज हैं, और इसका मतलब ये कि सेंटेंस हमारा कंडीशनल है। और कंडीशनल सेंटेंस का जो पहला सेंटेंस होता है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला जो सेंटेंस बनता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। यानी यहाँ पे जो विल का इस्तेमाल किया गया है, इसे आपको बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब आप इसको बदलेंगे तो कुछ इस तरह से बदलेंगे, इफ ही। और आप जानते हैं ही मेरा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग लगाते हैं क्या, SCIES। इफ ही कम्स और आगे फ्यूचर में है तो इसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि अगला क्लॉज हमको जो बदलना है वो फ्यूचर में ही बदलना है। और ये अगला वाला क्लास, दूसरा वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है, उसमें हम कोई करेक्शन नहीं करेंगे। आइए दूसरे वाले सवाल को देखा जाए। दूसरा सवाल है डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। सिंटैक्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग डिस्कशन करते हैं और सबसे पहले नाउन आप पढ़ते हैं। वहां नाउन में हमने डिस्कशन किया था कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, उसमें से डियर्स एक है, अर्थात इसमें एस हम लोग कभी नहीं लगाते। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यानी इनकरेक्ट से करेक्ट करेंगे तो डियर लगाना है, और डियर को हमेशा सिंगुलर में काउंट करना है, अर्थात यहाँ इज लगेगा और बाकी कोई परिवर्तन नहीं। ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अगला सवाल देखेंगे, नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया गया है। नाइदर नॉर का इस्तेमाल हम लोग अल्टरनेटिव में करते हैं, जहां पे चॉइस का मामला होता है, और इसको हमेशा सिंगुलर में काउंट करते हैं। और ये फूड मेरा सिंगुलर है, वाटर सिंगुलर है, और इन दोनों में किसी एक की बात हो रही है, अर्थात इसको हमेशा हम लोग सिंगुलर में काउंट करते हैं। और जब ये सिंगुलर में काउंट होगा तो यहाँ वॉज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, सॉरी वर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है।
आगे देखेंगे, ही इज सीनियर देन यू। एक मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में नियम बताया था कि जब किसी शब्द में आई ओ आर लगे तो हम लोग उसके तुरंत बाद टू का इस्तेमाल करते हैं, और ई आर किसी शब्द के लास्ट में लगा हो वहां पे हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात यहाँ आई ओ आर लगा है तो यहाँ देन नहीं लगेगा, यहाँ टू लगेगा। इस नियम को ध्यान में रखिएगा। आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं साहब? क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉलेज इज इवन मोर प्रिफरेबल देन रिचेस। एक नियम मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में और बताया था कि जिस किसी सेंटेंस में प्रीफर या प्रीफरेबल दिख जाए वहां हम लोग देन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि टू का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे देन का इस्तेमाल है। अर्थात आपको क्या करना है, देन हटाना है, टू लगाना है, बाकी सेंटेंस में कोई करेक्शन नहीं करना है। अगला सेंटेंस देखा जाए, पुअर आर ऑनेस्ट। पुअर आप जानते हैं कि जब पुअर की बात होती है तो ये पूरे कम्युनिटी की बात करता है, पूरे एक जाति की बात करता है, और पुअर को हमेशा कॉमन नाउन में रखते हैं, इसलिए पुअर से पहले हम लोग द लगाएंगे। क्या लगाएंगे साहब? द पुअर आर ऑनेस्ट। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला सवाल देखिएगा, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज किंग। ध्यान देंगे, सिंटैक्स में आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है, और जब आई को प्लूरल माना जाएगा साहब तो वॉज क्यों आएगा? यहां तो वर आना चाहिए, क्योंकि प्लूरल के साथ आप क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं। आई जब प्लूरल है तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा बल्कि वर आएगा। बाकी सेंटेंस में कोई करेक्शन नहीं है। अगला सवाल देखा जाए, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। ध्यान से देखेंगे, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, यानी इंडिया को विश्वास है किस बात का? हराने का विश्वास है। किसको? पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में। अर्थात यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है, ये सवाल प्रीपोजिशन का है। कॉन्फिडेंट टू बीटिंग लिखा है, जबकि कॉन्फिडेंट टू बीटिंग नहीं होता है, हराने का विश्वास। सेंटेंस के बीच में अगर आप देखेंगे तो का की के का सेंस है, और ऐसे सेंस के अर्थ में हम लोग हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात टू की जगह हम लोग क्या करेंगे? ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। इस सवाल का ये सॉल्यूशन था। अगला सवाल देखेंगे, रमेश इज जूनियर देन महेश। अभी इस नेचर का सवाल मैंने आपको ऊपर हल कराया है। अर्थात जिस भी शब्द में आपको आई ओ आर लग जाए तो वहां पे हम लोग देन नहीं लगाते बल्कि टू लगाते हैं। अगला सवाल देखा जाए साहब, अभी ये डिजिटल बोर्ड पर मेरा ये पहला वीडियो है, हो सकता है कि आपको क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर मिले, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कि वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो जाए। अगला सवाल है, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो नियम आपने अभी ऊपर के सेंटेंस में जहां पे डियर्स लिखा था, आपने उसको डियर कर दिया था, उसको सिंगुलर में काउंट किया था। उसी शब्द में एक शब्द और आप ऐड कर लीजिए, शीप। अर्थात इसमें भी एड एस कभी नहीं लगता, इसको हमेशा सिंगुलर में काउंट करते हैं। अर्थात जब इसको आप हल करेंगे तो शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अर्थात ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। यहां भी आपको शीप करना है, और ये शीप मेरा सिंगुलर है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। ये टायर्ड, ये भी प्रीपोजिशन का सवाल है, और ये टायर्ड ये मेरा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और टायर्ड के बाद हम लोग जो इन लगाए हैं, इन नहीं लगता साहब, यहाँ पे हम लोग हमेशा ऑफ लगाते हैं। अर्थात टायर्ड ऑफ डूइंग। इस सेंटेंस का सॉल्यूशन है, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। और सवाल पूछा गया 2023 में। जितने भी सवाल आपको मिलेंगे साहब, ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले सवाल को देखिए कि मिल्क इज प्रिफरेबल देन टी। अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि जिस भी सेंटेंस में आपको प्रीफर दिख जाए, प्रिफरेबल दिख जाए, आप वहां देन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि टू का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात सेंटेंस में करेक्शन आपको दिख गया होगा, देन हटाना है, क्या लगाना है? टू लगाना है। अगला सवाल देखा जाए, आज पहली बार डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो काफी मुझे अच्छा लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, ये मजा आ रहा है। अगला सवाल देखेंगे, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। यानी दिमाग को पूरा हिला के रख दिया न्यूज। तो न्यूज कुछ रहा होगा ऐसा, लेकिन न्यूज को ध्यान दें कि न्यूज को हमेशा हम लोग सिंगुलर में काउंट करते हैं,
और न्यूज जब सिंगुलर है तो हैव नहीं हैज आएगा, और न्यूज को सिंगुलर में काउंट करना है, और दीज नहीं बल्कि इससे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, अर्थात द न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। अगला सवाल देखेंगे, 5 sheep आर ग्रेजिंग। अब देखिए ऊपर ये सवाल अब मैं आपके लिए दे रहा हूं, इसमें करेक्शन देखिए, अभी ये सवाल मैंने आपको ऊपर हल कराए हैं, तो ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको हल करना है। अगला सवाल है, हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू। ये जो स्पेक्टेकल्स है जिसका मतलब होता है साहब चश्मा, और ये हमारा प्लूरल में हम लोग इसको काउंट करते हैं, और जब इसको प्लूरल में काउंट करेंगे तो इज क्यों आएगा, यहां तो आर आना चाहिए, है ना। स्पेक्टेकल्स को प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए स्पेक्टेकल्स के तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल में आएगी वो प्लूरल का आएगा, अर्थात इज को हटाना है, आर लगाना है। दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखेंगे, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, और ये एडवर्ब टू लगा है हैप्पी से पहले, एडवर्ब टू का इस्तेमाल हम लोग अधिकता के अर्थ में करते हैं, और यहाँ पे हैप्पी है, हैप्पी से पहले हम लोग सो लगाते हैं या वेरी लगाते हैं, अर्थात यहाँ पे आप सो भी लगा सकते हैं और वेरी भी लगा सकते हैं। यानी इस सवाल में जो करेक्शन था वो टू हटाना है, और टू की जगह या तो सो लगाइए या तो वेरी लगाइए, और ज्यादा अच्छा होगा कि आप वेरी लगाइए। अगला सवाल देखेंगे, डेथ इज प्रिफरेबल देन डिसऑनर, और ये सवाल अभी मैंने आपको ऊपर हल कराए हैं, जहां पे प्रीफर दिख जाए या प्रिफरेबल दिख जाए, आप वहां देन नहीं बल्कि क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। ही है, ही के साथ कुड नॉट आता है, सिक्योर ठीक है फर्स्ट फॉर्म में है, पासिंग मार्क्स। अब यहां आपको रुकना है, ये जो पासिंग मार्क्स है ये पासिंग मार्क्स नहीं होता, बल्कि इसको हम लोग लिखते हैं पास मार्क्स, पास मार्क्स होता है। अगला सवाल देखेंगे, प्रीफर आ गया तो देन नहीं बल्कि टू लगाएंगे। फिजिक्स, अब देखिए भैया ये एक सब्जेक्ट का नाम है, क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, और कोई भी सब्जेक्ट हो जिसके लास्ट में एस लगा हो, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंत में एस लगा होता है सबको हम लोग सिंगुलर में काउंट करते हैं, अर्थात जब इसको हम लोग सिंगुलर में काउंट करते हैं तो यहाँ पे आर क्यों आएगा, इज आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट को हमेशा किस में काउंट करते हैं, सिंगुलर में, और सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल आर्टिकल से है, ध्यान देंगे, यूरोपियन से पहले जब ये सवाल आर्टिकल्स का है तो एन लगा है, जबकि आप एक छोटा सा नियम जान लें कि किसी भी शब्द का पहला लेटर भले ही वॉवेल से हो लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड निकलता है अगर वो कॉन्सोनेंट का निकले तो हम लोग एन नहीं लगाते बल्कि ए लगाते हैं। वही नियम यहाँ इंप्लीमेंट होगा। ये यूरोपियन लिखा है वॉवेल, लेकिन साउंड पे जब आप जाएंगे तो कॉन्सोनेंट निकलेगा, और यहाँ कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, अर्थात एन हटाइए ए लगाइए। अगला सवाल देखेंगे, जी सर, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये भी सवाल आर्टिकल से था, यहां भी आपको देख के लग गया होगा जब सवाल आर्टिकल से है तो ए एन द में करेक्शन करना है। यूनिवर्सिटी ये भी है मेरा वॉवेल, लेकिन साउंड निकल रहा है कॉन्सोनेंट का, तो भैया एन नहीं बल्कि एन की जगह क्या लगेगा, ए लगेगा, बाकी कोई करेक्शन नहीं है। सनराइजेस इन ईस्ट, ये सवाल में ये भी सवाल आपके आर्टिकल से है, यहाँ क्या करेक्शन करना है ध्यान से देखेंगे, और पेन कॉपी लेके बैठिए, सारे सवाल में करेक्शन का है आप उसे अंडरलाइन करिए, सवाल को करेक्ट करिए और फिर इसको दोबारा देखिए, यानी एक वीडियो को आप 2 बार देखिए 3 बार देखिए, तब जाके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सन, और यहाँ पे ये सवाल आर्टिकल का है, सन ईस्ट ये मेरे खगोल या भूगोल संबंधित नाम है, ये यूनिक पीस है, और यूनिक पीस से पहले हम लोग हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। खगोल भूगोल से संबंधित कोई शब्द आ जाए उससे पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इस सवाल में जो करेक्शन है साहब वो है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला सवाल देखेंगे,
द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब ये वेजेस आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है क्योंकि इसमें एस लगा है, ठीक है, मैं मान रहा हूं बात कि वेज में जब वेजेस हो जाता है उसका प्लूरल जब बनता है एस लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब भी इसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट ऐड हो जाए, अब ये वेजेस ऑफ सिन, ये पूरा का पूरा अब आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। और जब इस वेजेस अपने साथ कोई कॉम्प्लीमेंट ऐड कर लेता है तो उसको हमेशा हम लोग सिंगुलर में काउंट करते हैं, अर्थात जब ये सिंगुलर है तो इज की जगह, आर की जगह हमको क्या करना है, इज करना है। अगला सवाल है द न्यूज आर करेक्ट। ये सवाल न्यूज से संबंधित सवाल अभी मैंने आपको ऊपर हल कराए हैं, वही नियम यहां भी इंप्लीमेंट होगा, ये सवाल आपको हल करने हैं। कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं। कह रहे कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, यानी कालिदास महान कवियों में से एक थे संस्कृत के। तो भैया यहां जो सेंटेंस में सेंस निकल रहा है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, करेक्शन यहीं पे है। जब बात होती है कि महान कवियों में से एक थे, इसका मतलब है कि कालिदास केवल अकेले महान कवि नहीं थे, कालिदास के अलावा और भी कई महान कवि थे। इसका मतलब कवि नहीं, कवियों, अर्थात यहाँ जो पोएट है, आप पोएट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पोएट, अर्थात यहां आपको क्या करना है, एस ऐड करना है, बाकी सेंटेंस में कोई करेक्शन नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, सी रिजेंबल्स, और ये एक रिजेंबल्स आ गया है। रिजेंबल्स जब किसी भी शब्द में रिजेंबल्स आप दिख जाए, रिजेंबल्स का मतलब होता है समान, मैं अपने भाई के समान हूं। रिजेंबल के बाद हम लोग कोई प्रीपोजिशन ऐड नहीं करते, अर्थात यहाँ जो टू आया है ये टू हम लोग ऐड नहीं करेंगे। रिजेंबल्स के बाद हम लोग कोई प्रीपोजिशन ऐड नहीं करते, अर्थात इस सवाल का जो सॉल्यूशन है सी रिजेंबल्स हर ब्रदर। अगला सवाल देखेंगे, शरद इज इंफीरियर देन यू, आई ओ आर आ गया तो देन नहीं, टू लगेगा। ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। एक नियम और सुन ले साहब, जब किसी शब्द में परफेक्ट आ जाए तो परफेक्ट से पहले हम लोग मोस्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करते, अर्थात यहाँ पे जो मोस्ट का इस्तेमाल है आप इसको रिमूव कर दीजिए, बाकी सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। यानी इस सेंटेंस का जो सॉल्यूशन है वो ही इज परफेक्ट जेंटलमैन, और सवाल पूछा गया है 2019 में। अगला सवाल है, राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन। राम के भाई की कार चोरी हो गई। अरे बाप रे, बहुत बुरा हुआ राम के भाई के साथ। तो इसमें करना क्या है, एक एपोस्ट्रोफी यस यहां लगा है, दूसरा यहां लगा है, और किसी भी सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक ही एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये, एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का की के, इसका मतलब एक एपोस्ट्रोफी वहां से हटाइए और उसकी जगह पर का की के लगाइए। सेंटेंस का सेंस भी सही होना चाहिए। यहाँ पे सेंटेंस का सेंस निकल रहा है राम्स ब्रदर यानी राम का भाई, ब्रदर्स का भाई का कार यानी राम के भाई की कार चोरी हो गई। जब हम लोग इसको एक एपोस्ट्रोफी हटाएंगे तो आप एक हटा दीजिए, यानी जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार हल करेंगे, यानी कार ऑफ राम्स ब्रदर, आगे कोई परिवर्तन नहीं, यानी कार ऑफ राम्स ब्रदर, यानी अब ये सेंटेंस निकलेगा कि राम के भाई की कार, अर्थात ऊपर जो सेंस निकल रहा था वही नीचे भी सेंस निकल रहा है, बस मैंने एक एपोस्ट्रोफी इसको हटाया, उसकी जगह मैंने ऑफ का इस्तेमाल किया। अगले सवाल पे आइए साहब, और ये भी सवाल बहुत इजी है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जब आई मेरा प्लूरल है तो भैया वॉस क्यों आएगा, वर आएगा, बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, द एरिया ऑफ दिल्ली, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। भैया यहाँ पे कंपैरिजन है, और कंपैरिजन है एरिया ऑफ दिल्ली का आगरा के साथ, लेकिन नहीं, सेंटेंस में करेक्शन है। जब भी कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन कुछ इस तरह से होगा कि आगरा का जो क्षेत्र है, मतलब एरिया ऑफ दिल्ली, मतलब जो दिल्ली का एरिया है उसका कंपैरिजन किया जाएगा आगरा से नहीं बल्कि आगरा के एरिया से, और वही इस सेंटेंस में नहीं है। अर्थात जब इस सेंटेंस को आप हल करेंगे तो कुछ इस तरह से हल करेंगे, द एरिया
ऑफ दिल्ली इज बिगर देन। अब ये जो केवल आगरा लिखा है तो आगरा से कंपैरिजन नहीं हो रहा है बल्कि एरिया ऑफ आगरा से कंपैरिजन हो रहा है। और आगे आप एरिया लिखें उससे ज्यादा अच्छा होगा कि एरिया का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, इसकी जगह पे कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर लिया जाए। और एरिया की जगह पे आप प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं दैट, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के जगह पे हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर ये प्लूरल होता तो हम लोग दैट नहीं बल्कि दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट ऑफ आगरा, दैट ऑफ आगरा, ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का था। ध्यान से आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। अगले सेंटेंस को देखेंगे, मिस्टर पीके रॉय इज ए एमपी। ये भी सवाल आर्टिकल का है और आर्टिकल का मतलब ए का प्रयोग किया गया है, जबकि ए का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग होगा। क्यों? एमपी प्रोनाउंसिएशन के साउंड में वॉवेल निकल रहा है, लिखा कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पे आप क्या लगाएंगे? ए की जगह एन लगाएंगे, बाकी सब ठीक है। वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, ये भी सवाल प्रीपोजिशन का है और प्रीपोजिशन कहाँ है भैया? फ्रॉम, यानी फ्रॉम की जगह कुछ आपको और लगाना है, फ्रॉम हटाना है, उसकी जगह पे कोई नया प्रीपोजिशन ऐड करना है। आइए देखते हैं क्या प्रीपोजिशन ऐड होगा। अफ्रेड शब्द आया है अफ्रेड, और अफ्रेड के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे साहब? यानी फ्रॉम हटाना है, फ्रॉम हटा के क्या लगाना है? ऑफ लगाना है, बाकी कोई करेक्शन आपको नहीं करना है। अगले सेंटेंस पे आया जाए। गुरुजी वीडियो चल रहा है? हाँ चल रहा है ना भैया। अगला सेंटेंस है, he is one of the best men that has ever lived। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, he के साथ is आया है, ठीक है। one of the best man, ये man मेरा प्लूरल है अर्थात ये भी ठीक है। that कंजंक्शन है, दो क्लॉज है, बीच में कंजंक्शन that लगा है, इसका मतलब that भी ठीक है। आगे has ever lived, अब has है तो lived भी ठीक है। ever का इस्तेमाल होता है, एडवर्ब है। ये जो has का इस्तेमाल है, करेक्शन यहीं पे है। कैसे करेक्शन करने हैं आपको? ये जो हैज आया है ये एक्चुअली मेन के लिए आया है और मेन मेरा प्लूरल है, तो हैज नहीं बल्कि हैव होगा। एक बार फिर से इस सवाल को समझ लें, ये जो हैज आया है वो आया है मेन के लिए और मेन हमारा प्लूरल है, तो हैज नहीं बल्कि हैव होगा। अगला सवाल देखेंगे, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। ये सवाल अभी मैंने ऊपर हल कराया है। कभी कभी क्या होता है कि सवाल को रिपीट किया जाता है, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन भी होता है, एक ही सवाल को कई बार पूछा जाता है। तो ये ऊपर सवाल शायद 2024 में पूछा गया था, आप पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। और वही सवाल फिर पूछ दिया गया है, कब? 2019 में पूछ दिया गया है। और ये ऊपर ये वाला सवाल अभी मैंने आपको ऊपर हल कराया है। अगला सवाल देखेंगे, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। इट इज आई, वो मैं ही हूं जो आपका बेस्ट फ्रेंड हूं। ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। आपके तो बहुत दोस्त होंगे और बेस्ट फ्रेंड भी आपके होंगे। तो इस सवाल को ध्यान से देखा जाए, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आई मेरा सब्जेक्टिव केस है साहब और ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस लगेगा यहाँ पे। और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, अर्थात यहाँ आई नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा साहब? यहाँ आई नहीं और आई की जगह मी लगेगा। बाकी सेंटेंस सब ठीक है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, बाकी सेंटेंस में सब ठीक है। अगले सवाल पे आइए, आई एम इल फॉर 2 days। ये सवाल वर्ब का है, खास तौर पे टेंस का सवाल है और यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हुआ है। सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम लोग हर टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है और ये हमारा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है उस हेल्पिंग वर्ब को हमको हटाना है, उसकी जगह पे हैव बीन का इस्तेमाल करना है, अर्थात एम हटाना है और एम की जगह पे क्या लिखना है साहब? हैव बीन लिखना है। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, इट इज सॉरी आई एम शॉर्ट इन मनी। अगला सवाल है, आई एम शॉर्ट इन मनी। भैया शॉर्ट है, शॉर्ट के बाद हम लोग इन का प्रयोग नहीं करते,
बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट का प्रयोग जब भी छोटा या कम के अर्थ में होगा उसके जस्ट बाद हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे शॉर्ट के बाद यहाँ पे मतलब है कि मैं पैसे में छोटा हूं, पैसे से छोटा हूं, यहाँ पे कम या छोटे के अर्थ में शॉर्ट आया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला सवाल है, ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अभी आपने ऊपर देखा जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वहां हम लोग फ्रॉम नहीं लगाते हैं साहब, वहां हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब है, चल रहा है ना, इज ही वॉज ऑनरेबली एक्टिवेटेड फ्रॉम द चार्ज, इसका मतलब है आज कोई रिटायर हो रहा है, अपने चार्ज को छोड़ रहा है। चार्ज को छोड़ रहा है का मतलब यहाँ पे सिंस से का की के, और का की के अर्थ में आप क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। दोस्तों ये पूरा सवाल मैंने आपको 40 हल कराए हैं। अभी इसके बाद कुछ और सवाल है। अब एक बार सारे सवाल को मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इसके बाद के जो सवाल है वो सवाल आपको हल करने हैं। टोटल इस पीडीएफ में 63 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन मैंने आपको हल कराए हैं, बाकी के जो 23 क्वेश्चन है वो आपको हल करने हैं। आप उस सवाल को हल करिए। जिस भी सवाल में आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 23 सवाल में जो अभी आपको हल करने हैं उस सवाल में भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल यदि आप ना हल कर पाए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको सारी समझ में आए, पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। ग्रीन बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक का जो सफर रहा है, ये सफर में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है, सबसे बड़ा किसी का कंट्रीब्यूशन है, वो आपका है, आप मेरे सभी बच्चों का है। और ये आपका लगाव, ये आपका प्यार, ये मेरे प्रति आपकी सहानुभूति थी कि मैं आपके लिए इंस्पायर्ड हुआ, सेल्फ मोटिवेटेड हुआ और आपके लिए डिजिटल बोर्ड ले आया। और अब मेरी सारी क्लासेस आपको डिजिटल बोर्ड पे मिलेगी। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का एक मेरा शौक था, मेरा ख्वाहिश था, जो आज आपने पूरा कर दिया। इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा क्रेडिट मैं आपको देता हूं क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा और एक हफ्ते अभी हमको हुए हैं यूट्यूब शुरू किए हुए, और सोचिए एक हफ्ते में मैं डिजिटल बोर्ड पर आ गया। ये आपका प्यार था साहब, आपका सम्मान था कि मैं डिजिटल बोर्ड पर आ गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी डिजिटल बोर्ड पर किसी एक नए टॉपिक के साथ। अब हमको क्या करना है कि एक टॉपिक का केवल एक वीडियो बनाना है और आपको प्रैक्टिस कराना है। तो प्रैक्टिस का मतलब है कि अब तक 2015 से 24 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को इकट्ठा करना है, उनका कलेक्शन बनाना है और ऐसे डिजिटल बोर्ड पे आपको हल कराना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।